हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज नया टॉपिक प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, किसी भी जगह के इतिहास को जानने के लिए या तो हमें किसी साक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें वहाँ पे खोज करनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक पुरातात्विक साक्ष्य है जिनके आधार पर इसके बारे में बताया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है कि इस समय की हमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है। सिर्फ खोजे गए उपकरणों के आधार पर ही हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। अतः आद्यैतिहासिक काल, इस काल की हमें लिखित सामग्री तो है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। फिर आते ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसकी लिखित सामग्री भी है और इसको पढ़ने में सक्षम भी हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिसकी हमें लिखित सामग्री नहीं मिलती है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसकी ये डेफिनेशन होगी। तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, सर्वप्रथम सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम में, जो तमिलनाडु में पड़ता है, उसमें खोज की थी। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था है, इसके ये भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद कहलाते हैं। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको लॉर्ड कैनिंग ने 1861 ईस्वी में बनाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने ही पुरातत्व विभाग को स्थापित किया था और इसके प्रथम निदेशक भी लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में पुरातत्व विभाग को संस्कृति मंत्रालय से संबंधित किया गया है। किसे? संस्कृति मंत्रालय से। 2011 में इस विभाग के 150 वर्ष पूरे हुए। देखिए दोस्तों, 1861 में स्थापित किया गया था और 2011 तक उसके 150 साल पूरे हो चुके हैं और इसका एक सेलिब्रेशन भी हुआ था। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण, जो भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण खोजे गए हैं, वो बोरी नामक स्थान जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 वर्ष पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने? 14 वर्ष पुराने हैं। चलिए, पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे एक म्यूजियम है। म्यूजियम में जो हमारे पुरातत्वविद थॉमसन है, उन्होंने कोपेनहेगन म्यूजियम में रखी वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। देखो, जब हमें पत्थर का पता चला उसे कहा गया पाषाण युग, जब कांस्य का पता चला उसे कहा गया कांस्य युग, और जब लोहे का ज्ञान हुआ उसे कहा गया लौह युग। अब देखिए, पाषाण युग को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक, इसको भी पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। इसका समय क्या है? इसका समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। कितना? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आते हैं, अब हमें पता कैसे चला इसका? क्योंकि उस टाइम का जो मानव था वो आंखें करता था, मतलब शिकार करता था,
उस समय का मानव शिकारी था। उस समय के मानव को पशुपालन का ज्ञान था? नहीं, उस समय के मानव को पशुपालन का ज्ञान नहीं था। क्या उस समय के मानव को आग का ज्ञान था? हाँ, उस समय के मानव को आग का ज्ञान था, परंतु उपयोग करना नहीं जानता था। उस समय के मानव को क्या था कि आग का तो पता था, लेकिन वो उसका उपयोग करना नहीं जानता था। चलिए आगे चलते हैं औजारों के बारे में। उस समय के औजार जो थे स्फटिक या क्वार्टरजाइट के बने हुए थे, यानी कि चॉपिंग पेबल उपकरण। स्फटिक या क्वार्टरजाइट पत्थर के जो बने थे वो चॉपिंग पेबल उपकरण थे, और जो सल्क ब्लेड थे वो फलक एक पत्थर था, फलक के बने हुए थे। इसी वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। देखिए आगे आती है हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स संस्कृति जो है मद्रास में दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत की है। इसमें क्या था, हस्तकुठार जैसे उपकरण, कुल्हाड़ी, जड़ासा, इस तरह के उपकरण थे। हैंडेक्स पत्थर से बने थे, जिसको हम हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। आगे आते हैं स्थल। अतिरपक्कम तमिलनाडु में, जो अतिरपक्कम एक स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे किंग नामक एक भूवैज्ञानिक ने खोज की थी, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे। सबसे पहला जो कंकाल था वो मानव खोपड़ी का था, सबसे पहला। और इसका पहला साक्ष्य हथनोरा के मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास मिला। चलिए आगे चलते हैं। गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य। जो गुफा में चित्रकारी है, भीमबेटका में देखा होगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसके अंदर जो चित्रकारी है उसका प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिला। और ये चित्रकारी जो है तीनों काल की है। तीनों काल मतलब पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों काल के चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। मतलब इन गुफाओं में तीनों काल के लोग रहे होंगे। इसी वजह से यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में रखा है। इसी वजह से यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में रखा है। देखिए इसी तरह मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से औजार के प्रमाण मिले। सबसे पहले औजार के प्रमाण कहाँ से मिले? मिर्जापुर से। और तीनों काल के औजार के प्रमाण मिले, पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पुरापाषाण काल के। तीनों काल के औजार के प्रमाण मिले हैं। बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर में, वहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। आगे पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, इसकी खोज C.L. कार्लाइन ने की। इसका समय जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है। कितना? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या था, सबसे पहले जो शुरुआत पशुपालन की हुई वो मध्य पाषाण काल से हुई। कब से? मध्य पाषाण काल से। और सबसे पहला जो पशु पाला गया वो कुत्ता पाला गया। क्या पाला गया? कुत्ता पाला गया। ठीक है। फिर इस काल के जो औजार थे उन्होंने और विकास कर लिया था। इस काल के जो औजार थे माइक्रोलिथ पत्थर के बहुत ही सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे, माइक्रोलिथ। ठीक है, आइए देखते हैं। जो यहाँ पे पशुपालन का जो पहला साक्ष्य मिला है वो राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का साक्ष्य मिला है पहला। तो वो कहाँ से मिला है? राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। देखिए लेखिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद में लेखिया सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडो, ये भी इलाहाबाद में पड़ता है। मर्दभांड का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। चलो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं स्थल और क्या चीज़ कहाँ से मिली। सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, यहाँ से युद्ध का साक्ष्य मिला है। 4 कंकाल एक साथ मिले हैं और स्तंभगढ़ मिले हैं। अब मैदा भी प्रतापगढ़ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में।
भ्रंग के छल्ले, मतलब हिरण के हड्डी के छल्ले मिले हैं। हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के आभूषण, पहले लोग क्या थे, हड्डियों के आभूषण पहनते थे। स्त्री पुरुष युगल समाधान, स्त्री पुरुष युगल मतलब कपल जो समाधान है वो मिला है। अब है दमदमा, दमदमा भी प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे 3 नर कंकाल एक साथ मिले हैं, 3 नर कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 युगल समाधान मिले हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं नवपाषाण काल। इसके समय के बारे में हम वैसे बाद में बात करते हैं, लेकिन इसका समय अभी 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व बताया गया है। यहाँ पे जो है कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और मानव का जीवन जो है वो स्थायी हो चुका था, क्योंकि लोग कृषि करने लगे थे। लोग जब कृषि करने लगे थे तो वो एक जगह पे रहने लगे थे, इसलिए शिकार तो करते थे, शिकार यहाँ के लोग, नवपाषाण काल के लोग जो है शिकार भी करते थे, लेकिन उन्होंने कृषि करना भी जान लिया था और उनका जीवन जो है स्थायी हो गया था, क्योंकि उन्हें भोजन संग्रह करने के लिए इधर से उधर नहीं जाना पड़ा कृषि करने के बाद। अब यहाँ की मानव ने आग के उपयोग को भी जान लिया था। यहाँ का मानव आग का उपयोग करने लगा था, कुम्भकारी का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था और यहाँ पे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं सबसे पहली जो फसल थी वो जौ थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। पहला धान जो उगाया गया वो जौ था, जो धार्मिक कार्यों के लिए उस समय का मानव जो है धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग करता था, जौ था। और जो उन्होंने सबसे पहले खाया, जो धान उन्होंने सबसे पहले खाया वो गेहूं था, क्योंकि वो जौ को वो खाने में उपयोग नहीं करते थे। गेहूं का उपयोग उस काल के मानव ने खाने में किया, उसके बाद चावल और फिर मक्का। चलिए औजार, स्लेट पत्थर के औजार। नवपाषाण काल में स्लेट पत्थर के औजार बनने लगे। मेहरगढ़ में सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिला। और यहाँ की जो पालतू जानवर था वो भैंस था। जो पालतू जानवर का सबसे पहला जो पालतू जानवर का साक्ष्य मिला वो भैंस थी। लहुरा देव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 8,000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल का साक्ष्य मिला। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कृषि का साक्ष्य अगर क्वेश्चन आ जाता है और उसके उत्तर में मेहरगढ़ और लहुरा देव ऑप्शन में होता है, तो हम लहुरा देव पे क्लिक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले लहुरा देव में पाया गया। ये 7,000 ईसा पूर्व है, ये 8,000 ईसा पूर्व है, इसलिए लहुरा देव। कोल्डी हवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा जो है इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। 6500 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला। चिराद जो बिहार में पड़ता है, हड्डियों का उपकरण के साक्ष्य मिले। अब देखो एक है कश्मीर में पड़ता है बुर्जहोम में जिन्हें आर्यों का स्थान कहा गया, जहाँ मतलब आर्य रहते थे, जिन्हें आर्यों का स्थान कहा गया। वहाँ से लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। वहाँ के लोग जो है वो गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। शिकार व मछली पालन करते थे। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे पढ़ते हैं कल।